बड़ी खबर यह है अडानी विवाद से जुड़ी हुई कि यूथ कांग्रेस लगातार इस पर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया। जेसीबी जांच की मांग पर अड़ी हुई है कांग्रेस। तो जेपीसी जांच की मांग पर कांग्रेस लगातार अड़ी हुई है, प्रदर्शन कर रही है और अब ये पूरा प्रदर्शन, ये पूरा विरोध अब सड़कों पर उतर आया है। अडानी विवाद पर यूथ कांग्रेस का ये प्रदर्शन, दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए। पुलिस के साथ कई जगहों पर झड़प की भी खबरें हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए आज दिल्ली में नजर आए। हाथ में नोटों का बैग लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आप देखिए कैसे पुलिसकर्मियों के साथ झड़प भी हो रही है। उन्होंने पीछे करने की कोशिश की तो एक सुनने को तैयार नहीं और उसके बाद से ही ये लगातार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। जेपीसी जांच की मांग पर अड़ी हुई है यूथ कांग्रेस और इसे लेकर लगातार कांग्रेस सदन में भी, चाहे राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, हर कोई इस जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। और यही कारण है कि हिमाचल में एक और जहां अडानी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, वहां अब इसी मुद्दे पर आप देखिए नोटों से भरा ये बैग लेकर प्रतीकात्मक विरोध किया जा रहा है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। अडानी विवाद पर ये पूरा हंगामा, ये पूरा विरोध, बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश हो रही है। पुलिस की समझाइश के बावजूद भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, अडानी विल्मर पर रेड की तस्वीरें जो कि कल से चल रही है, अभी तक जारी है, और इसी पर जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है वो आप देख रहे हैं। तो संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अडानी ग्रुप से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में अडानी ग्रुप के ठिकानों पर रेड की जा रही है। अडानी विल्मर ग्रुप के स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार हो रही है। स्टेट एक्साइज टैक्सेशन विभाग की ये रेड है और ये कल से हो रही है, यानी बुधवार शाम से ही अडानी ग्रुप पर ये रेड चल रही है। और हिमाचल में सीमेंट विवाद के बीच ये रेड चल रही है। छापेमारी के दौरान रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है, यानी पुराने जितने भी दस्तावेज हैं उन सब को खंगाला जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कई बड़े अधिकारी इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, और ये रेड कल से चल रही है तो बहुत लंबी ये रेड है और अभी ये और आगे चलने की भी आशंका जताई जा रही है कि ये और लंबी खिंच सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के ठिकानों पर बुधवार से ही स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने रेड की। ये कुछ तस्वीरें भी इस कार्रवाई की अब सामने आ रही हैं। इन टीमों ने हिमाचल में अडानी विल्मर ग्रुप के स्टोर्स पर कार्रवाई की और एक्साइज महकमे के साउथ इन्फोर्समेंट जोन की टीम ने देर शाम ये कार्रवाई शुरू की। परवाणु में अडानी के स्टोर पर ये टीम पहुंची और देखिए किस तरह से रेड की इस कार्रवाई को वहां पर शुरू किया गया और ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई अभी भी चल रही है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप सिंह तो हिमाचल से हैं, लेकिन रवि त्रिपाठी हमारे साथ दिल्ली में इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, हिमाचल में रेड चल रही है लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता तो बैरिकेडिंग लांघने को तैयार है। नहीं, बिल्कुल देखिए, दो तरह की कांग्रेस डबल अटैक कर रही है एक तरह से इस मुद्दे पर, क्योंकि हिमाचल में उनकी सरकार है और उनको बताना है कि अडानी ग्रुप जो है करप्शन में फंसा हुआ है। अडानी ग्रुप पर छापेमारी कर एक मैसेज देना है। और दूसरी तरफ सड़क पे जो कार्यकर्ता है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में चल रहा है और आज भी प्रधानमंत्री का रिप्लाई है और कल भी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में रिप्लाई दिया, तो वैसी स्थिति में ये मुद्दा मरे नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, टारगेट यही है, 9 राज्यों में चुनाव होना है इस साल। ये टारगेट है कि जनता में एक मैसेज दिया जाए कि अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया है सरकार की तरफ से और मोदी और अडानी का एक कनेक्शन है जिसकी वजह से देश को नुकसान हो रहा है। जनता का जो पैसा है, आम जनता का पैसा, चाहे LIC में लगा हुआ है, चाहे SBI में लगा है, उसको सरकार ने कहीं ना कहीं जानबूझकर अडानी ग्रुप को दिलवाया है और उसका नुकसान आम जनता को हो रहा है। तो ये मैसेज देने के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी सड़क पर लड़ाई लगातार जारी रहेगी। संसद में भले ही बहस हो गई, बहस का जवाब प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में दिया, आज भी राज्यसभा में 2 बजे से PM का रिप्लाई है, वहां भी प्रधानमंत्री सारी बातें अपनी रखेंगे। लेकिन इसको कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया, जैसे राफेल को मुद्दा बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, आप याद कीजिए 2019 के चुनाव से पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया। चौतरफा घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है और हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मौजूदा सरकार के रिश्ते अडानी ग्रुप से बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। 7 कंपनियां, संदीप आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, चल रही हैं हिमाचल में अडानी ग्रुप की। अगर बात की जाए, कौन कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई हो रही है और कौन कौन से ठिकाने हैं जो रेडार पर हो सकते हैं?
देखिए, पिछले कल देर शाम को जो है वो साउथ ब्लॉक की एनफोर्समेंट टीम थी एक्साइज एंड टैक्सेशन की, जिन्होंने परवाणु में स्थित जो है वो सिविल सप्लाई का ये अडानी ग्रुप का स्टोर था, जहां पर छापेमारी की। और इस दौरान जो है वो इन्होंने 3 साल के आंकड़े की जानकारी जो है वो आधिकारिक अभी दी है, जिनमें पिछले 3 सालों में अगर बात करें तो इसी स्टोर कंपनी से जुड़े ग्रुप ने जो है वो 110 करोड़, 106 करोड़ और 138 करोड़ का जो है व्यापार किया हुआ है। और जाहिर तौर पर गुड्स एंड सर्विस को लेकर इस ग्रुप की जो है वो सर्विसेज रहती हैं, उसमें जो है वो कैश की लायबिलिटी को लेकर जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने जो है वो इस स्टोर में छापेमारी की है और पूरे स्टॉक को खंगाला है। और उसके अलावा बहुत सारे दस्तावेज जो हैं वो जो है उनको खंगाला गया। और हालांकि पिछले कल देर रात में ही ये छापेमारी जो है वो पूरी हो चुकी है और इस वक्त जो है एनफोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो परवाणु में स्थित है, वहां पर जो है वो इसी मामले को लेकर आगे की तफ्तीश की जा रही है। दूसरी ओर आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप जो है वो सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड वर्क करता है और उनकी कंपनी वर्क करती है, और इसके अलावा फ्रूट्स से रिलेटेड जो है वो व्यापार करती है। और तीसरा ये सिविल सप्लाई, जो कि हिमाचल प्रदेश में 2 बड़े विभागों को जो है वो सामान सप्लाई करता है, जिनमें सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट हिमाचल गवर्नमेंट है और दूसरा हिमाचल प्रदेश पुलिस को जो है वो करियाना से संबंधित सामान की सप्लाई दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत जो है वो बड़ा बिजनेस ये रहता है। और इसीलिए इतना समय भी लग रहा है। कल से ये रेड चली है संदीप और अभी तक चल रही है और आगे भी उम्मीद है कि लंबी खिंचने वाली है। लेकिन इसी के बीच टैक्स विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर जीडी ठाकुर ने क्या कहा वो सुनिए। जीएसटी का कॉमन पोर्टल है, उसमें सभी जितने भी टैक्स पेयर हैं उनका सबका डाटा उसमें होता है, उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है। जब इसमें अडानी बिलमार लिमिटेड की कंपनी है यहाँ पर परवाणु में, उसका हमने डाटा चेक किया तो उसमें पिछले 3 साल का जो टर्नओवर है वो 110 करोड़, 106 और 138 करोड़ पाया गया, जिसके लिए वो टैक्स लायबिलिटी जो है वो 6.71, 6.76, 7.01 जो है मतलब BC बाई 22-23 ईयर्स के लिए पाई गई। और टैक्स लायबिलिटी की जो पेमेंट है वो सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही दी गई है। जब हमने इसका बिजनेस मॉडल का स्टडी किया हमने, तो इनका जो सारा यह काम है रेंट के ऊपर है, जो परमाइसेज है वो भी रेंट के ऊपर है। तो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, एक बार फिर से आपका हम रुख करेंगे। लगातार ये पहली बार नहीं है जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जंतर मंतर भी वे पहुंचे थे, NSUI के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। क्या लग रहा है, क्या मांगों पर वो अड़े हुए हैं? क्या स्थिति अब काबू में आ चुकी है या लग रहा है आज दिन भर ये प्रोटेस्ट चलेगा? रवि, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, कनेक्शन में कोई दिक्कत है, इसे दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास हम आएंगे। अपनी बात आप रखिएगा संदीप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेड चल रही है इसमें तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है और ये अभी तक बहुत गोपनीय है। तो क्या ये अभी और आगे भी रेड ऐसे ही चलेगी या फिर इसमें अभी कुछ और ठिकाने हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है? यदि देखिए, ये रेड जो है वो जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, उन्होंने जो है वो कंपनी के स्टोर पर जाकर जो है वो तमाम दस्तावेज खंगाल लिए हैं और रेड अब समाप्त हो चुकी है। अब एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में जो है अब इन तमाम जो भी दस्तावेज खंगाले गए हैं उन पर मंथन चल रहा है और तमाम जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं उनको इसकी रिपोर्ट दी जा रही है। दूसरी तरफ समझना ये भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार प्रदेश में नई कांग्रेस की बनी है और ऐसे में रोजगार देने की गारंटी जो है वो उनके मैनिफेस्टो का मुख्य हिस्सा है। और दूसरी तरफ इसी अडानी कंपनी की सीमेंट फैक्ट्री जो है, 2 सीमेंट फैक्ट्री जो बंद चल रही है पिछले 50 दिनों से ज्यादा, और उस पर सरकार मध्यस्थता करते हुए ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच जो है वो सुलह करवाने की कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सरकार को प्रेशर है जिस तरीके से लोगों को रोजगार देना है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो ये इंडस्ट्री है उसके तहत लाखों लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिलता है। और दूसरी तरफ रेवेन्यू सेक्टर की अगर बात करें तो सरकार को एक्साइज एंड टैक्सेशन के तौर पर जो है वो करोड़ों में जो है वो टैक्स भी मिलता है। तो दोनों तरीके से लॉस हो रहा है और अब इस परेशानी को किस तरीके से टैकल करना है
वो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ठीक संदीप, अपडेट जो आपने दी दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो रेड थी वो खत्म हो चुकी है और अब तमाम जो दस्तावेज लेकर वहां से टीम है और जो बड़े अधिकारी थे वो निकले हैं, तो उन्हीं के आधार पर अब इस मामले को आगे जांच के दायरे में बढ़ाया जा रहा है। ये अपडेट है, आप बने रहिएगा संदीप। और एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, हिंडनबर्ग विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। हिंडनबर्ग संस्थापक पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। भारत में हिंडनबर्ग के सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। और ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, क्योंकि लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है मामला, संसद से लेकर सड़कों तक इस पूरे मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। एक बार फिर से आपको बता दें, हिंडनबर्ग विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो ये सुनवाई होनी है, क्योंकि इसे लेकर जो संस्थापक है हिंडनबर्ग के वो कह चुके हैं वो भी हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर लेवल पे है, सड़क पे लड़ाई पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, संसद में तमाम विपक्षी दल इस पे हंगामा कर रहे हैं और कोर्ट में भी एक लड़ाई चल रही है। ये पूरा मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ही शुरू होता है और क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें रुख अपनाता है, चूंकि हिंडनबर्ग का जैसा आपने भी कहा कि उसने कहा कि हर तरह की जांच के लिए तैयार है, उसके पास सारे कागजात मौजूद है, उन्होंने बार बार दावा किया है। तो कोर्ट में क्या इस मैटर पे आता है, क्योंकि याचिका लगाई गई, जानकारी मांगी गई है, तो कोर्ट भी इस मामले में क्या लाइन लेता है उसका सबको इंतजार रहेगा। लेकिन आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री फिर से क्या रिप्लाई देते हैं इन सब मामलों पे, क्या कहीं से अडानी के मामले पर वो टच करते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से राहुल गांधी की बातों का जवाब दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग हैं नकारात्मक लोग हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, सकारात्मक लोग नहीं है जो इस तरह की बात उठा रहे हैं। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ आरोप लगाए थे, उस पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। तो एक मैसेजिंग होता है पॉलिटिकल, दूसरा होता है कोर्ट से क्या मैसेज मिलता है ये देखना पड़ेगा। पॉलिटिकली तो इस मामले को पूरी तरह से बीजेपी ने खारिज कर दिया है कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है मोदी सरकार का, और इस मामले में जो भी चीजें की गई है LIC की तरफ से चाहे SBI से, वो कानून के दायरे में रहकर की गई है। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी रवि दे रहे हैं। संदीप भी हिमाचल से लगातार बने हुए हैं, क्योंकि हिमाचल में अडानी समूह की जो तमाम ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई हो रही है। और अपडेट आपने संदीप कुछ देर पहले बताया था कि जहां पर ये रेड की कार्रवाई हो रही थी वो खत्म हो गई है, लेकिन क्या जो बाकी के ठिकाने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी है या एक ही तरह का व्यापार है, वहां पर कारोबार काफी फैला हुआ है अडानी ग्रुप का, तो किस तरह से आपको लग रहा है कि ये मुसीबतें अडानी समूह के लिए बढ़ाएगा? देखिए, इस पे लेटेस्ट अपडेट जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के कमिश्नर से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने ये जानकारी दी कि सिर्फ यही एक यूनिट था जिसमें पिछले 3 सालों में जो है वो GST के कैश लायबिलिटी को लेकर जो है वो कुछ एक अनियमितता पाई गई थी, जिसके तहत जो है ये कार्रवाई की गई और जिसमें छापेमारी की गई है। और हालांकि फिलहाल अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद फर्दर क्या कुछ अपडेट होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। हालांकि हमने इसी पर सवाल, जिस तरीके से आपने पूछा, हमने यही सवाल उनसे भी पूछा कि क्या दूसरे जो यूनिट्स हैं वहां पर भी इस तरीके की कोई कार्रवाई एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग जो है वो करने जा रहा है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि फिलहाल इसी जो यूनिट को लेकर जो है वो ऑनलाइन जिस तरीके से पोर्टल पर GST कलेक्शन को लेकर जो है वो कुछ एक पॉइंट आउट किए गए थे मैटर्स, तो उसी के तहत इस पर जो है वो छापेमारी की गई है। हालांकि अभी फिलहाल यही लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आया है कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के अधिकारी हैं वो तमाम आला अधिकारी और सरकार को जो है इसकी लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, और जो भी लूप होल या जो भी कुछ अनियमितताएं अगर इसमें टारगेट की जाएंगी तो जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी। इसीलिए तो वो रिकॉर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर जोर दिया जा रहा है, और जिन्हें अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं, इतने घंटों तक ये रेड चली है।